दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 6B। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए दिया गया है और आपको बी दिया गया है। तो मिलाने वाले रेखाखंड आपको दिए गए हैं 3:2 यानी कि 3:2 दिया गया है को विभाजित करता है। तो पहले देखिए क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं जो कि इसमें लगने वाला है। देखिए क्या करना है आपको, मान लेना है आपकी कोई एक भुजा है। ये देखिए हमने एक लाइन बना दिया, यहाँ से रेखा है ए बी। ठीक है, देखिए ए बी ही अधिकतर रहेंगी आपकी सारी रेखाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया गया है आपको, एक बीच में क्या दिया गया है, रेखाखंड दिया गया है 3:5। तो यहाँ लिखिए जो आपका 3:5 है ये क्या बन जाएगा, आपका एम बन जाएगा और ये एन बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी बता रहे हैं, फार्मूले की तैयारी हो रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। आपके देखिए जो दिया गया है ना 4 माइनस में 3, ये आपका क्या बन जाएगा x1 y1, और जो 9 और 7 दिया गया है आपका क्या बन जाएगा 9 और 7 x2 y2 बन जाएगा। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। जब भी आपको क्या निकालना हो निर्देशांक, निर्देशांक क्या होते हैं बताइए, x कॉमा में y होता है आपका निर्देशांक। तो जब देखिए आपको क्या निकालना हो, x की निकालना हो तो क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू, मैं आपको फार्मूला बता दें, एक्स इक्वल टू में क्या होता है एम x2 प्लस एन वाई, सॉरी x1 होता है अपान में m प्लस एन। यानी कि इसमें क्या करना है आपको x की वैल्यू रखना है, एक बार x2 एक बार x1। ठीक है, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। जब आपको y के निर्देशांक निकालने हैं तो क्या करना है m y2 प्लस एन y1 अपान में m प्लस एन। अब जो हमने बताया था ना आपको, m और n क्या है बताइएगा, ये आपके रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर दिया गया 3 और 2 दिया गया, आपको क्या है m/n दिया गया है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने फार्मूला समझ लिया, ये आपको क्या है x1 है। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूले की तरफ। आपको दिया क्या गया, सामने आपको दिख ही रहा है, सब कुछ दिया ही गया है। बस क्या करना, आपको फार्मूले में रख देना है। तो आपको पहले हम बता दें x और y की वैल्यू क्या दे दी गई है। देखिए हमें लाइन बना लेते हैं एक ठो, ये बन गई ए, ये बी। ए के पॉइंट क्या दिए गए हैं 4 कामा माइनस में 3 दिया गया है, और बी के क्या दिए गए 9 कामा 7 में दिया गया है। ये क्या बन जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। रेशियो क्या दिया गया है m इक्वल टू में 3। देखिए 3:2 में काटा गया है ना, ये हो जाएगा रेस, और n इक्वल टू में क्या दिया गया है 2 दिया गया है। समझ गया ना। अब इस तरह आपको लिखना है ना, इस तरह करने पर आपकी आसानी हो जाएगी। अब फार्मूला क्या है, देखिए x के निकालना है आपको निर्देशांक, तो x इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो क्या होता है m बताइए क्या है 3 है, यहाँ रख दीजिए 3 गुणे में x2 कितना है बताइएगा, ये लिखा हुआ x2 लिखा हुआ है ना, तो 9 कर दीजिए प्लस लगा दीजिए। n कितना है 2 है, गुणे में x कितना है आपका 4 है, नीचे कितना हो जाएगा m प्लस यानी कि 3 और 2 आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा x इक्वल टू में 9×27 प्लस 4×2=8 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे बताइए कितना आ जाएगा 35/5। तो x के निर्देशांक कितना निकल गया आपका 7 आ गया। x की वैल्यू आपको पता होगा ही ना, यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू में 7। अब यहाँ से y के निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो y हमने क्या बताया था m, देखिए m तो आपको समान ही रहेगा दोनों में, y2 प्लस n y1 अपान में m प्लस n। तो क्या रखेंगे यहाँ m बताइए कितना है 3 है, 3 रख दीजिए। x2 वो सॉरी y2 कितना है बताइएगा 7, यहाँ रख दीजिए 7 प्लस लगा दीजिए। n कितना है 2 है, और y1 कितना है -3, यहाँ -3 पूरा कर दीजिए। नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा 3 प्लस में 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए 9×7=21 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा, माइनस का आ जाएगा 6, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे इसको घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 15/5। 5 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो किसके बाद एक कोऑर्डिनेट है आपका ये y का है। देखिए आपने x इक्वल टू 7 निकाला, y इक्वल टू 3 निकाला है। किस लिखते हैं किस प्रकार है x कॉमा y लिखते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, x हमारा कितना है 7 है, y कितना है बताइएगा 3 है। ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। इस प्रकार आपको इसके निर्देशांक निकालने थे, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप एक बार से इसको नोट कर लीजिएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये देखिए आपको पहले इतना फार्मूला लिख देना है इसका,
उसके बाद क्वेश्चन को नोट करना है और फिर से फार्मूला लिखना है। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे आपको इतना बार रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं ए और बी दिए गए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जब समत्रिभाजित होता है उसके बारे में समझिए पहले। जब हमारा बिंदु क्या होता है, समत्रिभाजित होता है, जैसे आपकी कोई लाइन है यहाँ से ए से लेकर के बी है, तो समत्रिभाजित का मतलब क्या है, एक बार ये 1 में काटेगा, एक बार ये 2 में काटेगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 को जैसे जोड़ेंगे 3 आ जाएगा कि नहीं। और देखिए फिर से क्या हो जाएगा आपका ए बी, एक बार क्या करेगा आपका ये 2 में काटेगा और एक बार ये 1 में काटेगा। इस प्रकार ये आपकी समत्रिभाजित यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:2 और क्या हो जाएगा 2:1, यही क्या हो जाएंगे, समत्रिभाजित हो जाएंगे। समझ गए ना बात को। यहाँ लिख सकते हैं हम समत्रिभाजित। ठीक है, आपको यहाँ लिख देना समत्रिभाजित, बस इतना हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करना कैसे है। तो पहले आप एक रेखा बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से हम एक रेखा बना लेते हैं। ए है, ये बी है। ए के पॉइंट क्या दिए गए हैं, 3, -2 और ए बी के पॉइंट क्या दिए गए हैं, -3, -4। ठीक है, अब यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था आपको, एक बार समत्रिभाजित कर रहा है तो एक बार क्या करना है 1:2 में काटना है। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ मान लीजिए 1। तो बताइएगा m इक्वल टू में यहाँ से कितना हो जाएगा, m इक्वल टू में यहाँ से 1 हो जाएगा और n इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, क्या निकालना है आपको, x और y के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, यानी x और y के मान निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो x इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगा दीजिए इसमें भी, mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस में n लगा दीजिए। तो देखिए m कितना है बताइएगा, 1 है, इंटू में x2 कितना है बताइए, -3 है, यहाँ -3 का गुणा करा लीजिए, प्लस लगा दीजिए। n बताइए कितना है, 2 यहाँ रख दीजिए, 2 गुणे x1 बताइए कितना है, 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3 रख दीजिए, अपान में बताइए कितना हो जाएगा, m प्लस n 1 प्लस में 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए सिंपली फार्मूला का यूज करना है बस। अब अच्छे तरीके से नोट करना है सारे क्वेश्चन और सारे नंबर को। 3 का गुणा एक का गुणा 3 में कराएंगे, -3 आ जाएगा, प्लस लगा दीजिए, 2 टाइम कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताइए 6 से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 3/3 इक्वल टू बताइए क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई यहाँ से। ठीक है, आप x के कोऑर्डिनेट तो निकाल रहे थे यहाँ से, अब यहाँ से y का निकाल लीजिए। तो y इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस में n, यही फार्मूला होता है। तो बताइए m कितना है, 1 है, यहाँ रख दीजिए 1, इंटू में y2 कितना है बताइएगा, -4, यहाँ रख दीजिए -4, प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब n कितना है बताइएगा, 2 है, इंटू में y1 कितना है बताइएगा, -2 है, अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2, क्योंकि देखिए हमने 1:2 ही लिया है। और कितना हो जाएगा यहाँ से 4 एक नाम 4, -4 आ जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं -4, देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो 2 नहीं 4 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अपान में 3 आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो -8/3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x और y के आपने निर्देशांक निकाल लिया है, x, y नोट कर लीजिए। माइनस का से कितना है आपका 1 है, -8/3 है। अभी देखिए आपको ये केवल एक आंसर निकल के आया। क्यों निकल के आया, देखिए हमने क्या माना था, इसको हमने माना था 1:2। अब क्या करना है आपको, एक फिर से लाइन एक खींच देना है। इसको हमने क्या माना, a, यहाँ b, a की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ से ये देखिए लिखा हुआ है ना 3, -2 और ये क्या दिया गया है, -3, -4। ठीक है, इस बार क्या लिया है आपने, 2:1 लिया है। क्या लिया, 2:1। तो बताइए इस बार क्या हो जाएगा, m इक्वल टू में 2 और n इक्वल टू में 1। समझ गए ना बात को। अब देखिए फार्मूला वही लगाना है, x इक्वल टू में क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस में n, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो रख दीजिए m बताइए कितना, इस बार 2 है, 2 इंटू में x2 कितना है, -3, यहाँ रख दीजिए -3 अपान में 2 प्लस में 1 कर दीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सॉरी अभी पूरा इसको लिखा नहीं, प्लस n कितना है बताइएगा 1 है, इंटू में x1 कितना है, -2, यहाँ रख दीजिए -2,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 दुनाई 6 माइनस का 6 और 1 दुनाई 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। बताइए नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को करिए एक बार उसको 2 बार 3 बार चेक जरूर कर लीजिए कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए जैसे हमने क्या रखा है, एम रखा, तो एम हमारा कितना है 2 है, x2 कितना है बताइएगा, ये क्या है देखिए x2 है। देखिए हम फिर भी हम लिख देते हैं, आपका ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है। हमने रख दिया 3 रख दिया, प्लस लगा दिया, n कितना है हमारा 1 है, और x1 बताइए कितना है, देखिए 3 है ना, हमने यहाँ क्या रख दिया 2 रख दिया, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाता भी और पूरे आंसर की वाट लग जाती। यहाँ रख देना आपको 3 रख देना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा देखिए 3 दुनाई 6 और 3 एक नम 3, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा प्लस का, क्योंकि देखिए हमारा प्लस का 3 था। ठीक है। अब बताइए 6 से जैसे आप 3 को घटाएं कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा बटे में 3, इसको कैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब देखिए वाई निकाल लीजिए, तो वाई इक्वल टू बताइए कैसे निकालेंगे, एम y2 प्लस एन y1 अपान में m प्लस में n रख दीजिए। ठीक है। तो बताइए m कितना है इस बार 2 है, इंटू में y2 बताइए कितना है, ये लिखा है ना y2, दीजिए माइनस का 4 प्लस लगा दीजिए, n कितना है, n है हमारा 1 इंटू में y2 बताइए कितना है माइनस का 2 है, अपान में लिख दीजिए m प्लस n, हमारा m कितना है 2 है, प्लस n कितना है 1 है यहाँ से। ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 4 दुनाई 8 माइनस का 8 आ जाएगा, फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो वो भी किसका होगा माइनस का 2, अपान में 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ दीजिए माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 अपान में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, कि ये y के निर्देशांक है। अब देखिए यहाँ से कितना निकल के आया, x कामा में y, x हमारा कितना है बताइएगा, x कितना है -1 रख दीजिए, और y कितना है माइनस का 10 अपान में 3 है। इस प्रकार आपको दोनों निर्देशांक निकाल लेने थे। ठीक है। ये देखिए आपको एक निर्देशांक ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से जो आपने ऊपर निकाला हुआ था, ये देखिए 1 अपान में माइनस का 8 अपान में 3। इस प्रकार आपको दोनों आंसर को नोट डाउन कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ से आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। और जहाँ आपको डाउट लगे यहाँ समझ में ना आए, एक बार तुरंत कमेंट करके आपको पूछ लेना है सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, जैसे हम आपका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें आपको क्लियर भी कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है, यदि बिंदु दिए गए हैं सी दिया गया है 1,2 दिया गया, बिंदु दिए गए हैं ए और बी, तो आपको बी का इस बार मान निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। ठीक है। सिंपली दिया गया बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और आंतरिक रूप क्या दिया गया है 3:4 अनुपात आपको विभाजित करके दिखाया गया है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं, आपको ए से लेकर के बी तक, मान लीजिए ए है, ये बी है, ए के पॉइंट क्या दिए गए हैं देखिए, ए के पॉइंट दिए गए 2,5 यहाँ रख दीजिए, 2, में 5 रख देते हैं। ठीक है। और बी का क्या दिया गया है, x, में y दिया गया है। ठीक। अब देखिए, और आपको इस बार सी के पॉइंट पहले से पता है, यानी कि निर्देशांक पहले से पता है, सी का दिया गया है -1, में 2 दिया गया है, ये आपको पहले से पता है, आपकी मान चलते हैं। और रेशियो भी हम नोट कर लेते हैं, रेशियो एक जगह नोट कर लेते हैं, क्या दिया गया है रेशियो में 3:4, यानी कि 3:4 दिया गया है। ठीक है। इतनी बात आपको पता है। अब हम सभी के नाम रख देते हैं। देखिए इसलिए क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और इस बार आपको x और y के मान पहले से पता है, ये मान लीजिए x है, ये हमारा y है। ठीक है। अभी तक आप फार्मूला क्या लगा देते थे, देखिए m, और ये क्या बन जाएगा, ये m बन जाएगा, और ये n बन जाएगा, सभी का आपको पता हो गया ना। फार्मूला क्या लगाते हैं, x इक्वल टू में x निर्देशांक निकालने के लिए m x2 प्लस n x1 अपान में m प्लस में n, यही फार्मूला लगाते हैं ना। ठीक है। तो बताइए m कितना है, यहाँ से 3 है, यहाँ रख दीजिए 3 इंटू में बताइए x2 कितना है, x2 कितना हमारा x है, यहाँ रख दीजिए, सिंपली x2 रहने दीजिए, क्योंकि देखिए x2 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है, और y2 क्या मान लिया हमने, y मान लिया, क्योंकि देखिए यहाँ x है और यहाँ x हो जाएगा तो हमारा मैच कर जाएगा, इसलिए हमने क्या रख दिया x2 ही रहने दिया, उसको प्लस लगा दीजिए, क्योंकि ये पता है नहीं हमको n कितना है बताइए 4 है, और x1 बताइए कितना है, यहाँ से 2 है, रख दीजिए 2 अपान में बताइए कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए हमने क्या कहा था आपको, इस बार x और y के मान पता है, तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ -1, यहाँ रख दीजिए, x की जगह में रख दीजिए -1 इक्वल टू लगा दीजिए।
इसका इसमें गुणा कराएंगे 3x2 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, 4 3 7। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये 7 लिखा था इसके इधर ले आइए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिसका इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो हम 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 3x2 प्लस में 8 हो जाएगी, इक्वल टू लगा दीजिए, 7 के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 7। तो 3x2 प्लस देखिए इक्वल टू यहाँ लगा दीजिए, अब 8 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 7 था, माइनस का 8 भी हो जाएगा, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 15, 8 साथ कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो x2 बराबर बताइए कितना हो जाएगा माइनस का 15, जो आपको ये 3 इसके साथ में लिखा था इसके नीचे आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 3 इसके बटे में भेज दीजिए, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 से ये कट जाएगा तो माइनस का 5। तो यहाँ से बताइए x2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 5 आ गया कि नहीं x2 की वैल्यू। अब देखिए अब किसकी निकालना है आपको, y2 की निकालना है कि नहीं, क्योंकि देखिए y2 हमने क्या माना y माना है, तो यहाँ रख दीजिए आप y इक्वल टू में m फार्मूला लिख दें कि ना लिखें इस बार, चलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, m y2 प्लस n y1 अपान में m प्लस में n, ये फार्मूला है कि नहीं फार्मूला। अब देखिए m हमारा कितना है हमने बताया था आपको ऊपर ही, 3 और 4 यहाँ लिख देते हैं हम, 3 और 4 आपका ये m है ये n है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं हम 3 गुणे में y2 बताइए कितना है, y2 हमारा कितना है y है, तो यहाँ रख देते हैं हम y2 रहने देते हैं, प्लस लगा दीजिए n कितना है यहाँ से 4 इंटू में y1 कितना है बताइए 5, यहाँ रख दीजिए 5 रख दीजिए, बटे लगा दीजिए m और n कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आपको हमने बता दिया था ऊपर ही, ये x है ये y है, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, यहाँ रख दीजिए आप 2 रख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए 3y2 प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए जो 7 लिखा हुआ है जिसके नीचे मान लीजिए 1, 1 किसमें मल्टीप्लाई कराइए 7 किसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3y2 प्लस 20 इक्वल टू में 7 किसमें कराएंगे तो 7 दूना ही हो जाएगा 14। देखिए 20 को उधर भेज दीजिए, 3y2 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 14, उधर जाएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा। जैसे 20 से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी है। तो y2 बराबर बताइए कितना आ जाएगा माइनस का 6 बटे में जो 3 लिखा था इसके साथ में इसके बटे में आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। 3 का नाम 3, 3 दूना 6 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया ना, माइनस का 2। तो y2 बराबर कितना आ गया यहाँ से y2 इक्वल टू में माइनस का 2। अब देखिए b के आपको निर्देशांक बताने थे ना, b के हमने निर्देशांक क्या माने थे यहाँ से, b के माने थे हमने x2 और y2 जो आपका दिया था x और y दिया था ना। देखिए x2 बताइए कितना निकल के आया माइनस का 5, यहाँ रख दीजिए माइनस का 5, और y2 कितना निकल के आया माइनस का 2, यहाँ रख दीजिए माइनस का 2, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि लेना है तो आपको, यदि हमारे साथ नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जब हम करते हैं क्वेश्चन को तो आप भी अपने मन से करने का उसका प्रयास करिएगा, हमसे आप आगे थोड़ा करिए, ठीक है, स्पीड आपने बढ़ाइए, और जैसे आप करेंगे आते आप कहीं आपको डाउट या परेशानी होगी, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बाद में करेंगे तो आपका सारा सारा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा आई होप। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। बिंदु दिए गए हैं आपको 11 और 8 तथा क्यों दिया गया है, देखिए पी और क्यों दिया गया है को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु निकालना तो एकदम बच्चों का खेल है। कैसे देखिएगा, क्या करना है, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ से थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा क्या है, ये ए है ये बी है, ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं -11 और -8 दिया गया है, और क्यों कितना देखिए हमने ए बी ले लिया है, हमको यहाँ क्या क्या दिया गया पी और क्यों दिया गया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पी और क्यों लिख दीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है पी, क्यों क्या दिया गया है 8 कामा माइनस में 2 दिया गया है। ठीक है, क्या निकालना है मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु को हमें क्या मान लेते हैं एक्स कामा में वाई मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु एक्स के लिए कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला होता है आपका x1 प्लस में y1 सॉरी x1 अपान x2 अपान में 2, क्या होता है फार्मूला x1 प्लस x2 अपान में 2, और y के लिए क्या होता है बताइएगा y1 प्लस y2 अपान में 2 होता है। बस ये सिंपली फार्मूला लगा देना है। तो x की कैसे निकालेंगे, देखिए x1 बताइए कितना है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। देखिए x1 कितना है हमारा -11 है, प्लस लगा दीजिए
x2 कितना बताइए, 8 है, यहाँ रख दीजिए 8 रख दीजिए, बटे में कितना लिख दीजिए 2। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, y निकालना है। तो y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, y1 कितना है बताइए हमारा, y1 हमारा -8 है, यहाँ रख दीजिए -8 प्लस लगा दीजिए, y2 कितना है बताइएगा -2, यहाँ रख दीजिए -2 रख दीजिए, अपान में लगा दीजिए 2। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 11 से 8 हमारा कट जाएगा, तो x इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से -3/2 और कामा y लगा दीजिए, y इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस ही बनेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस दोनों ही जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ समझिए -8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/2, कामा ये कितना हो जाएगा -8 -2 कितना हो जाएगा बताइएगा -10, अपान में क्या हो जाएगा 2 होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये -5, जैसे 2 से आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू में -5 और x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखिए आपके ये x के निर्देशांक हो जाएंगे और ये y इक्वल टू में -5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको नोट कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। यदि बिंदु दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, बिंदु आपको दिए गए P तथा बिंदु क्या क्यों दिया गया को मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु पर समद्विभाजित होता है, तो P के निर्देशांक बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ खास दिख रहा है क्या, कोई शब्द खास दिख रहा है क्या, देखिए क्या दिया गया है, मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हमने आपको क्लास 9th में पढ़ाया हुआ है। जब आपके देखिए 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ से देखिए आप कोऑर्डिनेट समझिए, जब हमारा एक रेखा ऐसे जाती है, एक रेखा एक्स से जाती है, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको। और जो देखिए यहाँ से आपके पॉइंट चालू होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट चालू होते हैं कि नहीं होते हैं। जो हमारा यहाँ पर पॉइंट होता है उसको क्या लेते हैं, 0,0 लेते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से मूल बिंदु होता है। क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जो हमारा सेंटर पर होता है। एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा आपका 0 कामा में 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी और क्यू। देखिए आप एक रेखा खींच लीजिए यहाँ से, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू। पी के मान लीजिए पॉइंट आपको क्या दिए गए, मूल बिंदु पर है, यहाँ रख दीजिए आप 0 कामा में 0 रख दीजिए। ठीक है, सॉरी देखिए पी तथा क्यू को मिलाने वाला, हाँ तो पी आपका 0,0 नहीं होगा। ठीक है, पी आपका 0 नहीं होगा, आपको मान ले जाए एक्स कामा में वाई मान लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पी और क्यू तो मिलाने वाला बिंदु है ना। ठीक है, यहाँ लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्यू। क्यू के पॉइंट आपको दिए गए 3 कामा -4, यहाँ रख दीजिए 3 कामा -4 रख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ये क्या हो जाएगा, पी के क्या हो जाएंगे एक्स और वाई, और क्यू के हो जाएंगे 3 कामा -4। अब देखिए मूल बिंदु यानी कि मध्य बिंदु आपको सिंपली निकालना है, क्योंकि समद्विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो हमने क्या बताया था, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस वाई, x1 प्लस x2 अपान में 2। ठीक है, और y के लिए हमने क्या बताया था यहाँ से, x y2 y1 प्लस y2 अपान में 2। देखिए x y जब निकालते हैं तो दोनों y को प्लस कर देना है, और जब x निकालते हैं तो हम दोनों x को प्लस कर देना है। सिंपली इस तरह समझिए। ठीक है, इस तरह आपका मिस्टेक भी नहीं होगा। y1 प्लस y2 अपान में 2 और x1 प्लस x2 अपान में 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए जब हमारा मूल बिंदु में होता है तो हमने क्या बताया था, x और y हमारे दोनों 0 ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कामा वाई इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, ये भी 0 ये भी 0। इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए अब रख देते हैं, इनका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ रख दीजिए x इक्वल टू में x1 और x2 क्या हो जाएंगे, हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है ना। ये बन जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हमारा x1 कितना है, x है, प्लस x2 कितना है 3 है, रख दीजिए 3 अपान में कर दीजिए 2। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, y1 प्लस y2। तो y1 कितना है हमारा, y है, तो यहाँ रख दीजिए y प्लस y2 कितना है, -4 हो। ठीक है कि नहीं। अपान में कितना हो जाएगा 2। एक्स हमारा क्या है 0 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ एक हम लाइन खींच देते हैं 3 अपान में 2। यहाँ कर दीजिए y इक्वल टू में, y भी हमारा 0 तो यहाँ रख दीजिए 0। y देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस अपान में 4 अपान में 2 हो जाएगा, y -4 अपान में
2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, 1 कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 कैसे मल्टीप्लाई, तो एक्स 1 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इसी में क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, इसके इसमें कराइए, इसके इसमें गुणा कराइए, तो इसमें कराएंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, जो आपके निर्देशांक निकालने थे 3, 4। नोट कैसे करते हैं, हमने आपको 50 बार ही बता चुके हैं कैसे बताया हुआ है कि हमेशा क्या करते हैं x, y में नोट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू बताइए कितनी है, माइनस का 3 है, y की कितनी है आपकी 4 है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, P के मूल बिंदु हो जाएंगे, जो हमने देखिए माना था ना, ये P माना था हमने ना, x और y माना था। देखिए x और y की मान कितना निकल के आया आपको बताइएगा, 3, 4। आई होप इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको 6 क्या दिया गया है। यदि R और P, देखिए R है 5, 7 बिंदु P और Q दिए गए मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु x प्लस वाई आपको निकालना है। सिंपली क्या करना, आपको मध्य बिंदु निकाल देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी। तो मान लीजिए कि आपके पॉइंट दिए गए, देखिए आप एक पहले रेखा बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा ए। देखिए क्या जो दिया गया उसको लेना है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, P और Q। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, P है, ये हमारा क्या है, Q है। ठीक है, और इसके जो मध्य बिंदु आपको जो x और y थे, देखिए x और y थे वो आपको पहले से पता है r। तो r हमारा क्या दिया गया है, 5, 7 दिया गया है। ये आपको देखिए x और y की बार मान पहले से पता है। ठीक है, निकालना क्या है, ये x और y के मान आपको बताना है, स्मॉल y स्मॉल x के मान आपको इस बार बताना है। ठीक है, तो देखिए p का मान कितना है 3, y है तो स्मॉल y ले लेते हैं, और q का कितना है आपका x, 9 है। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में x1 प्लस x2 अपान में 2 होता है कि नहीं, इक्वल टू में y का निकालना होता है तो क्या होता है बताइएगा, y का होता है y1 प्लस y2 अपान में 2। ये फार्मूला होता है आपका। तो बताइए x का मान इस बार आपको पहले से पता है ये, और y का भी मान आपको पहले से पता है। तो x इक्वल टू क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, इक्वल टू लगा दीजिए। x1 हमारा कितना है बताइए, 3 है, यहाँ रख दीजिए 3, प्लस x2 कितना हमारा x है, यहाँ रख दीजिए आप x रख दीजिए, अपान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, देखिए बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको आसानी हो। y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, y कितना है बताइए, y1 कितना है हमारा y है, यहाँ रख देते हैं y, प्लस में y2 कितना है बताइएगा 9 है, यहाँ रख देते हैं 9, अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 2। देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में ना आए तो एक बार सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए तो पहले तो 1 से 2 बार आप इसको रिवीजन करिए ताकि आपको दिमाग में एकदम से अच्छे तरीके से घुस जाएगा। यदि फिर भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके आपको बता देना, सर हमको यहाँ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1 कैसे मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 कैसे मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे 1 का इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 प्लस x ही रहेगा है ना, इक्वल टू लगा दीजिए। 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ये से 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, पहले y का इसमें करा दीजिए तो y प्लस 9 ही रहेगा। 2 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, ये आपको बताइए। देखिए y के मान हमने नहीं रखा था जो कि हमको दिया गया 7। तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ क्या रख दीजिए आप 7 रख दीजिए। हम क्या रख देते हैं यहाँ 7। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं हम 7, और जैसे आप 2 का गुणा 7 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ 5 रखा तो वहाँ आपने 7 रख दिया। ठीक, अब देखिए जो आपका x है उसी प्रकार रहने दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 3। अब देखिए y को उसी प्रकार रहने दीजिए, जो 9 लिखा है उसको उधर भेज दीजिए तो 14 माइनस में हो जाएगा आपका 9। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से x का मान बताइए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ बताइए y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं हम, क्या निकालना है आपको, x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो बताइए x कितना है 7 है और y कितना है 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पर देखिए थोड़ा सा इसमें से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से फार्मूले को लर्न करना है सभी क्वेश्चन में। देखिए जब भी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों x को जोड़ दीजिए, x और दोनों देखिए x1 और x2 को दोनों जोड़ के अपन 2 से भाग दे देना है। सिंपली ये फार्मूला होता है। जिस y का निकालना है दोनों y को जोड़ दीजिए, अपन 2 से भाग दे दीजिए। बस इतना आपको काम करना है, बस अच्छे तरीके से करना है। चलिए स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो ले लीजिए, और x प्लस वाई को तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, यदि
2 दिया गया है तथा 2, -4 क्रमशः बिंदु दिए गए ए और बी के निर्देशांक हैं। देखिए ये ए है और ये बी है के निर्देशांक हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि रेखाखंड ए बी इस प्रकार स्थित है। देखिए ए बी आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, पी के निर्देशांक भी आपको बताना है। इसमें आपको देखिए 2 काम करना है, पहले इसका रेशियो निकालिए, उसके बाद इसके निर्देशांक निकालिए। तो पहले आप इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको दिए गए ए पी इससे निकाल लीजिए। देखिए पहले आप एक रेखा बना लीजिए यहाँ से, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ए और बी आपकी एक रेखा दी गई है, समझ बात आ गई ना। और पी आपका मान लीजिए क्या है, आपका मध्य बिंदु क्या है, आपके रेशियो दिया गया है पी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पी का मान निकालना होगा, यानी कि ए पी और पी बी के रेशियो आपको पता करना है। सिंपली जैसे हमारा कोई भी देखिए लाइन होती है, ए और बी आपकी कोई भी लाइन होती है तो इसका रेशियो पता होता है ना, जैसे 2:3। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पॉइंट को कोई होता है पी, तो ए पी और पी बी का रेशियो क्या होता है, 2:3। इसी प्रकार आपको इसका भी रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, यहाँ रख दीजिए ए पी इक्वल टू में 3/7 ए बी दिया गया है, ठीक है। क्या करना है, इसके नीचे मान लीजिए 1, 7 का गुणा इससे करा दीजिए और 1 का गुणा इससे करा दीजिए। 7 किससे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 7 ए पी इक्वल टू में 3 ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी हमारी ये पूरी लाइन है कि नहीं, ये क्या ए बी हमारी पूरी लाइन है, तो ए बी इक्वल टू बताइए आप क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस में पी बी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए पी प्लस में हमने क्या लिख दिया, पी बी लिख दिया, ठीक है। ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी, ए बी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से रख दीजिए 7 ए पी इक्वल टू में 3 ए बी की जगह हम क्या रख दिया है, ए पी प्लस में पी बी रख दिया है। अंदर 3 का गुणा कराइए तो 7 ए पी इक्वल टू में 3 ए पी प्लस में 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। ए पी को इधर ले आइए तो 7 ए पी माइनस में 3 ए पी इक्वल टू में 3 पी बी होगा कि नहीं। जैसे इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए पी इक्वल टू में 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये ए बी लिखा है इसके नीचे ले आइए, जो 4 लिखा है इसके नीचे ले जाइए, ठीक है। तो जैसे ए पी बी को इसके नीचे ले आएंगे तो ए पी अपान में क्या हो जाएगा बताइएगा, पी बी होगा कि नहीं होगा। देखिए जो इसके साथ था 3 की, इसको हमने इसके ले आए, 3 इधर बचा कि नहीं बचा, क्या बचा केवल 3, इधर क्या बचा 4, तो 4 था इसके बटे में आ जाएगा। सिंपली इस तरह समझ में आए कि नहीं, बात आपको समझ में आई। देखिए जैसे आप इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे तो 4 ए पी हो जाएगा, 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, देखिए ए पी और पी बी का रेशियो कितना पता है, 3/4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3,3 रेशियो में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं। यहाँ आपको क्या दिया गया, 3/4 दिया गया है, ये पी पॉइंट है। ये क्या बन जाएगा आपका, एम बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एन बनेगा ना। देखिए ए के पॉइंट क्या दिए गए हैं, देखिए ए के हमने बता दिया था ना, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि आपको ए बी दिया गया लाइन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2, माइनस का ही रहेगा, और 2, -4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, -4 हमारा पी हो जाएगा। अब इसके आप निर्देशांक निकाल लीजिए। निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कामा में वाई होते हैं। तो बताइए एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू में हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस में n, ये होता है फार्मूला। अब रख देते हैं फार्मूले में, m बताइए कितना है हमारा, 3 है, n कितना है, 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू में x2, देखिए हमारा क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, प्लस लगा दीजिए। n कितना है बताइएगा, 4, यहाँ रख दीजिए 4 गोड़े में x1 कितना है, देखिए हमारा क्या है, ये x1 है, x1 कितना है बताइए, माइनस का 2, यहाँ रख दीजिए माइनस का 2 अपान में m प्लस n, तो कितना हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 प्लस में प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं हम, माइनस लगा देते हैं, माइनस का 8 हो जाएगा, अपान में बताइए कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए 8 से जैसे आप 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बटे में आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। x ही तो है हमारा, तो यहाँ रख सकते हैं आप x। तो आपको देखिए x का मान पता हो गया। y का निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस में n, यही तो होगा, ठीक है। तो बताइए m कितना है हमारा, m हमारा कितना है
3 है, यहाँ रख दीजिए 3 इंटू में y2 बताइए कितना है, y2 दिया गया -4 प्लस लगा दीजिए n कितना है 4 है, गुणे में y1 कितना है -2 है, नीचे बताइए कितना हो जाएगा 3 और 4 दोनों प्लस हो जाएंगे आपके। तो बताइए यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12 वही -12 होगा, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा 4 3 7, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा -20/7। ये y का मान है। लिखते कैसे हैं, x कामा y आपका क्या है निर्देशांक है। तो देखिए x हमारा कितना निकल के आया था 2/7, यहाँ रख दीजिए -2/7 कॉमा y कितना निकल के आया -20/7। बस यही का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया, पहले इसका रेशियो निकाला था इतना, आपको पहले इसका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक आपको निकाल लेना है। इसके निर्देशांक हमने क्या माना था, x और y माना था। हमने x का निकाल लिया, यहाँ से आपने y का निकाल लिया, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एकदम ईजी तरीके से आपको बताने की भी हम कोशिश करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया है। यदि ए बी केंद्र सी, केंद्र क्या है सी यानी कि मध्य बिंदु है, वाले व्रत का व्यास यानी कि सी वाले व्रत का व्यास बी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 1 4 दिए गए हैं, तो ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली देखिए पहले आप एक सर्कल बना लीजिए ऐसे करके, ये मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए, ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी आपकी बी, इसका मध्य बिंदु कितना है आपका सी है। तो देखिए सी का आपको पॉइंट पता है 2, -3, ये मध्य बिंदु आपको इस बार पता है, क्या पता है मध्य बिंदु पता है आपको। और ए का देखिए हमने क्या निकालना है x, हमने क्या मान लिया y मान लिया है, और बी के आपको निर्देशांक क्या पता है 1, 4 पता है, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है ना, जब हमको मध्य बिंदु का फार्मूला निकालना होता है x इक्वल टू क्या करते हैं x1 प्लस y1 सॉरी x2 अपान में 2, दोनों x को हम जोड़ देते हैं। और जब हमको y का निकालना होता है क्या करते हैं y1 प्लस y2 अपान में 2, दोनों को हम y को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बताइए हमारा इस बार क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। और आपको देखिए x और y के मान पहले से पता है 2:2, क्योंकि देखिए मध्य बिंदु आपको पहले से पता है। क्या निकालना है x1 और y1 आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ रख देते हैं, एक लाइन पहले बीच में खींच लेते हैं और दोनों को एक साथ में ही निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए x का मान कितना पता है आपको 2, यहाँ रख दीजिए 2 इक्वल टू में x1 बताइए कितना है x ही है तो x रहने दीजिए, प्लस x2 बताइए कितना है 1 है, यहाँ रख दीजिए 1 अपान में कर दीजिए 2 इक्वल टू क्या लगाना है y लिखा हुआ है ना। देखिए y का मान कितना है, देखिए हमारा x है या ये y है, क्योंकि देखिए मध्य बिंदु है ना, सी हमारा देखिए आपके क्वेश्चन में दिए गए सी हमारा क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है, केंद्र का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु आपको पहले से पता है, तो क्या पता है y इक्वल टू में -3 इक्वल टू लगा दीजिए, y1 बताइए कितना है y है, प्लस लगा दीजिए, y2 बताइए कितना है 4, यहाँ रख दीजिए 4 अपान में कर दीजिए 2। देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका 1 से गुणा कराइए, इसका 2 से कराइए, 1 से इसका कराएंगे तो x प्लस 1 रहेगा इक्वल टू में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए y का इसको कराएंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ताई -6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 4, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1 में, y इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, देखिए -6 था, इधर जाएगा इसमें हो जाएगा -4 हो जाएगा, हुआ ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और यहाँ y इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा -10। तो कैसे लिखते हैं इसको, x कामा y लिखते हैं, जो कि आपके क्या थे एक ही निर्देशांक थे कि नहीं। देखिए ये लिखा हुआ है ना x कामा एक ही निर्देशांक x कामा y। तो हमने क्या निकाला x की वैल्यू आपने निकाला 3 और y की निकाला -10, जो कि क्या हो जाएंगे आपके एक ही निर्देशांक हो जाएंगे। यही आपका क्या था आंसर था। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वहाँ कराएंगे हम 9 से लेकर के जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, ताकि ये देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।